हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो के माध्यम से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और शफल कर लेते हैं बस। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो यहाँ पे पहले साइन देख लेते हैं, साइंस क्या क्या हैं। यहाँ पर पाइसिस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं और कैंसर मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि और भी साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के साइन, सन, मून, राइजिंग और वीनस में से कोई भी। तो साइंस की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे एनर्जीज की, एनर्जी ऑफ द कार्ड्स। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो है द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं इस टाइम पे, आपका जो इंट्यूशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, चीज़ें कि ये चीज़ ऐसे ही है और ऐसी, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है। आप अपने पार्टनर का बेसिकली मन पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं फ़िलहाल, क्योंकि आपको लोग बहुत ही ज्ञानी पर्सन की तरह देखते हैं और वो जो है बेसिकली आपको इस तरह से देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी हैं। तो जो रहस्यमयी पर्सन होते हैं वो ऑलरेडी उनके अंदर उनके ऊपर जो है एक ऐसी ऑरा होती है बेसिकली जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लोग हमेशा से रहस्यमय चीज़ों को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आपको जानने की कोशिश काफ़ी लोग करते रहेंगे इस वीक में। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जी थी। अब देख लेते हैं कार्ड्स क्या क्या कहते हैं आपके। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पर जो है बेसिकली आप जो हैं एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं अपने लव पार्टनर्स के बीच में और आपके बीच में, क्योंकि अभी आप डिफेंसिव स्टेट में हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाई थी चीज़ें और जिसकी वजह से आपके बीच में कुछ आर्गुमेंट हुए थे और आप जो हैं अभी डिफेंसिव स्टेट में हैं और आपके पास हायर ग्राउंड है चीज़ों को लेकर के। तो आपके पार्टनर बेसिकली आपका सामना करने के लिए बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं है। ठीक है, अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो अभी जो है अब आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से जो सबक लेते हुए आप अभी जो है ऐसी स्टेट में हैं कि अभी आप किसी को भी एंटर नहीं होने देना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में। अभी जो आपकी एनर्जी है वो इस तरह की है कि आप किसी को भी एंटर नहीं होने देना चाहते और किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये एनर्जी एक्चुअली आगे जाकर के चेंज होगी और मैं आगे देख रहा हूँ काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आगे क्या एनर्जी है? आगे है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर जो हो सकता है कि आप जो हैं अभी जो एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप की एनर्जी है। बेसिकली आप जो हैं कुछ चीज़ें एक स्टार्टअप से शुरुआत करना चाहते हैं, बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक इंटेलिजेंट वे में आप चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं बहुत पैशनेटली। ठीक है, तो ये पैशन ड्रिवन कार्ड है बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आप अपने पैशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और आप उसके लिए कमिटेड भी हैं। तो जो आप जब ऐसी एनर्जी में होते हो तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो भी, या अगर आप सिंगल हैं तो वो भी आप जो हैं काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पार्टनर और या फिर जो सिंगल लोग हैं उनके जो पोटेंशियल पार्टनर हैं वो बेसिकली आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे और वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, बेसिकली आपके ऊपर फिदा रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि मार्च में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रही है मुझे। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एक्वेरियस कार्ड है, डेफिनेटली ये आपका ही कार्ड है। तो यहाँ पर
जो है आप जो है बिल्कुल अपनी एनर्जी में नज़र आएंगे। तो आप कोई भी ऐसी फालतू बकवास सुनने को बिल्कुल रेडी नहीं रहेंगे अपने पार्टनर से, या अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप जो है उनसे बिल्कुल डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, या जो भी आगे चीज़ें किस तरह से बढ़नी चाहिए, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे उनसे। अगर वो आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकते तो आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कमिटेड या इन्वॉल्व लोगों की बात करूं तो यहाँ पर आप बहुत ही इंटेलिजेंट वे में अपनी लव लाइफ को हैंडल करेंगे, और चीज़ें आप अपने फेवर में अपने माइंड के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा जो है बेसिकली एक लाइन पर लेके आएंगे, एक अच्छी पटरी पर लेकर के आएंगे उसको धीरे धीरे अपनी लव लाइफ को। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छे से काम करेगी मार्च के महीने में, और आप इंटेलिजेंट डिसीजंस लेकर के अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा मतलब एग्रीगेट कर सकते हैं आगे जा कर के, जो काफ़ी ज़्यादा फले फूले। ठीक है, तो द चैरियट का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान नहीं होती है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी भी होती है कई बार। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं, वो आपसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो वो हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पास आएँ और वो आपसे अपने दिल की बात कह सकते हैं, और ये डेफिनेट है कि वो यहाँ पर वैसे ही नहीं आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कमिटमेंट लेके भी आ सकते हैं, और वो आपसे बिल्कुल सीधे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली आप भी उनका वेट कर रहे हैं बेसिकली काफ़ी टाइम से। आप बेसिकली अब आपकी जो सब्र का बांध बेसिकली टूट ही चुका था, लेकिन अब आपको थोड़ी थोड़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके पोटेंशियल पार्टनर हैं वो आपके पास आएंगे, और आप हो सकता है वो अपॉलॉजी दें, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक आप जो अगर उनसे कमिटमेंट की एक उम्मीद रखते थे या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद रखते थे, तो वो आपको अभी उसमें उम्मीद नज़र आ रही है कि वो आपके पार्टनर आपको ये ऑफर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी एक्वेरियस यहाँ पर। आइए देखते हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके कि वो एनर्जी जो है बेसिकली वो कैसी रहेगी। प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि पास्ट में जो आपके पार्टनर हैं वो बेसिकली प्लेयर रहे हैं, ऑन और ऑफ वाली उनकी सिचुएशन रही है, वो कभी आते थे कभी जाते थे, या फिर जो भी चीज़ें हैं मतलब वो आपके साथ उनकी कन्वर्सेशन कभी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होती थी, या तो पीक पे होती थी, या बिल्कुल कोई कन्वर्सेशन ही नहीं होती थी। तो ये प्रॉब्लम्स रही थी उनके साथ पीछे, और वो चीज़ें जो है बेसिकली कुछ चीज़ें आपसे छुपाते थे, या फिर ये भी हो सकता था कि आपको कहीं पोटेंशियली हो सकता है कि आपको धोखा भी देते थे। तो अब वो इन सिचुएशन से निकल रहे हैं लगातार। मैं देख पा रहा हूँ उनकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आगे जाकर ये पता चलेगा कि मार्च के आगे वीक्स में कि आगे सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो उनकी एनर्जी है मुझे दिखाई दे रही है कि वो ऑन ऑफ स्टेट से निकल करके और अपनी जो छुपाने वाली जो एनर्जी है, जो हाइड करने वाली एनर्जी है या धोखा देने वाली एनर्जी है, उससे बाहर निकल करके आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ सकते हैं मार्च के फर्स्ट वीक में, या फिर फर्स्ट वीक के थोड़ा सा और आगे तक ये एनर्जी जा सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।